नमस्कार बच्चा पार्टी, कैसे हो आप सभी लोग। सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। तो देखिए, केमिस्ट्री में नेम रिएक्शन कराने वाले हैं हम। एकदम बेसिक तरीके से, नॉर्मल तरीके से आपको समझाएंगे। अगर आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। तो देखिए, नेम रिएक्शन होने वाली है आज हमारी पांच नेम रिएक्शन है। 5 नेम रिएक्शन को हम कराएंगे एकदम नॉर्मल तरीके से, जो आपके माइंड में सेव हो जाएंगे। इसमें से केमिस्ट्री में पहली अभिक्रिया क्या है? पहली अभिक्रिया है बूट जब होती क्या है? एकदम सिंपल रिएक्शन है, सिंपल। चलो देखते हैं, बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम इस रिएक्शन को देखने हैं। सबसे पहले हम इसकी थ्योरी लिखेंगे। थ्योरी के हिसाब से इसकी रिएक्शन करें एकदम नॉर्मल रिएक्शन। बूट शब्द क्रिया कहती क्या है? बूट शब्द क्रिया कहती है जब हम जो एथिल ब्रोमाइड यानी एल्किल हैलाइड है हमारे पास, क्या एल्किल हैलाइड। जब एल्किल हैलाइड होता क्या है? एल्किल तो हमारा कार्बन और हाइड्रोजन का समूह होता है, जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन लगे होते हैं, उसको हम कहते हैं एल्किल ग्रुप। ठीक है, एल्किल समूह है, ये हो गया C2H5, ये हो गया मैथिल, ये हो गया एथिल। क्योंकि इसमें एक कार्बन है तो हो गया मैथिल, इसमें 2 कार्बन है तो क्या हो गया एथिल। ऐसे ही कार्बन की चेन होती है मैथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉन डेक। ठीक है, ऐसे होते हैं ये एल्किल। तो ये मैथिल हो गया, ये एथिल हो गया। इसमें हमने जोड़ दिया Cl, इसमें जोड़ दिया हमने Br। तो ये कौन से ग्रुप है? ये हैलाइड ग्रुप है। तो क्या हो गया? एल्किल हैलाइड। ये हो गया एल्किल हैलाइड, ये हो गया मैथिल क्लोराइड, ये हो गया एथिल ब्रोमाइड। ठीक है, हैलाइड ग्रुप कौन कौन से होते हैं देख लीजिए एक बार फिर। Br, Cl, F और I, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन और आयोडीन, ये सब लगेंगे तो ये एल्किल हैलाइड बन जाएगा। ठीक है, तो सिंपल। अब हम इस रिएक्शन को करते हैं, समझा दिया मैंने। अब इसकी थ्योरी लिखते हैं, फिर इस नॉर्मल से रिएक्शन करेंगे। जब किसकी? एल्किल हैलाइड। ठीक है, एल्किल हैलाइड की क्रिया किससे कराएंगे? इसमें कराते क्रिया सोडियम धातु। ठीक है, सोडियम धातु से कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है? तो हमें एल्केन प्राप्त होती है। क्या? एल्केन प्राप्त होती है। अब आपको ये पता होना चाहिए एल्केन क्या होती है। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, ये 3 होते हैं। एल्केन कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, और एल्कीन होता है कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, और एल्काइन होता है कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड। देखो, ये हो गया हमारा एल्केन, ये हो गया हमारा एल्कीन, ये हो गया हमारा एल्काइन। सिंपल। तो ये ऐसे सिंगल बॉन्ड वाला ये प्राप्त होगा, जहां पे सिंगल बॉन्ड लगा होगा चेन में तो वही प्राप्त होगा, डबल बॉन्ड वाला नहीं प्राप्त होगा। ठीक है, ये आगे समझ में। अब इसी के आधार पर हम इसकी रिएक्शन करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। चलो एग्जाम्पल करते हैं इसका। एग्जाम्पल क्या कहता है? एग्जाम्पल कहता है बूट अभिक्रिया में जब एल्किल हैलाइड ले लो हमारे पास, ये रहा C2H5Br ले लिया। ठीक है, किससे करा रहे हैं? सोडियम धातु। तो सोडियम धातु एक तो लेंगे नहीं हम, यहाँ पे 2 Na लेंगे, 2 Na। जब 2 Na लिया है तो Br भी कितने होने चाहिए हमारे पास? 2, तभी तो NaBr निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक और C2H5Br ले लो, C2H5Br, ये रहा एरो। अब यहाँ पे ना लिख के आप यहाँ पे 2 भी लगा सकते हो, पर हमने ये अलग अलग लिख दिया। अब क्या निकलेगा हमारे पास देखिए, ये और ये 2NaBr, क्या निकल जाएगा? 2NaBr। देखिए 2 Na और 2 Br है, निकल के क्या बचा? C2H5 आपस में बॉन्डिंग कर लेंगे तो क्या बन जाएगा? C2H5 सिंगल बॉन्ड C2H5,
क्या बन गई ये? एल्केन। इसका नाम हो जाएगा, कितने कार्बन है? 2 कार्बन यहाँ है, 2 कार्बन यहाँ है, तो 4 कार्बन हो गए। 4 को क्या कहते हैं? ब्यूट। और किससे है ये? सिंगल बॉन्ड से, तो एन लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा इसका नाम? इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन। और ये क्या था हमारा? एथिल ब्रोमाइड। ठीक है, ये क्या था हमारे पास? सोडियम धातु। ठीक है, और ये इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे सोडियम ब्रोमाइड। ठीक है, इसको समझ में आ गया? एकदम इम्पोर्टेंट रिएक्शन है जो हर साल बोर्ड में पूछी जाती है, हर साल। अब इसी के आधार पर एक और रिएक्शन है, उसका नाम है वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। तो वुड्स फिटिंग होती क्या है, इसी में समझा दे रही हूँ एकदम मस्त तरीके से। इसी की कॉपी है वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। तो ठीक है, इसमें से कुछ कुछ हम टॉपिक मिटा देते हैं यहाँ पे। इसमें ये मिटाला हमने। अब आएगी नेक्स्ट रिएक्शन हमारी, सेकंड रिएक्शन है वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। अभिक्रिया मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन होने वाली है ये सारी आज की। ठीक है, जब एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम धातु व सोडियम धातु और किससे? एल्किल हैलाइड हो गया, उससे कराएंगे बेंजीन क्लोराइड से। अब यहाँ पे एक बेंजीन लग जाएगी C2H5 की जगह, बेंजीन क्लोराइड से कराते हैं तो एल्केन प्राप्त होती है। सिंपल सी रिएक्शन है, चलो रिएक्शन देख लो, एकदम मस्त रिएक्शन है। इसी की कॉपी है, एकदम इसी की कॉपी है। ध्यान से देखना क्या होता है इसमें। एग्जाम्पल के थ्रू एक कुछ ये लेंगे, क्या है? जब एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड क्या है? एल्किल ले लिया हमने, C2H5 हाइड्रोजन और कार्बन का हैलाइड लगा देंगे, Cl लगा दिया, चलो ठीक है। प्लस सोडियम धातु क्या थी? 2Na प्लस बेंजीन क्लोराइड, बेंजीन बनाई हमने, ये रही हमारी बेंजीन, इस पे क्या लगाया? क्लोराइड यानी Cl। अब ये रही, ठीक है, क्या है ये? यहाँ पे एल्केन नहीं प्राप्त होगी, यहाँ पे होगी बेंजीन। बेंजीन एल्केन, इसका नाम भी अलग होता है, प्राप्त वेल लिखाऊंगी, होती है। ठीक है, कैसे होती है? अब यहाँ से 2N है, 2Cl को लेके गायब हो जाएंगे, ठीक है, तो क्या निकल जाएगा? 2NaCl, 2 Cl भी गई, 2Na भी, क्या बचा? C2H5 और बेंजीन। तो बेंजीन के ऊपर क्या बन लग जाएगा? C2H5, एथिल बेंजीन। क्या? एथिल बेंजीन। ठीक है, समझ में आ गया? बात खत्म। अब अगली रिएक्शन आती है, इसी की कॉपी है एक और, जहां पे 2Na की जगह हम क्या रख देंगे? Zn रख देंगे, यानी जिंक धातु रख देंगे, तो वो हमारी रिएक्शन बन जाएगी फ्रैंकलिन अभिक्रिया। फ्रैंकलिन तीसरी आती है हमारे पास, फ्रैंकलिन अभिक्रिया। चलो उसको भी देखते हैं कैसी है। फ्रैंकलिन अभिक्रिया, तो तीसरी अभिक्रिया हमारे यहाँ फ्रैंकलिन अभिक्रिया। ठीक है, तो ये अभिक्रिया क्या कहती है? ये अभिक्रिया कहती है जब भी एथिल ब्रोमाइड की यानी एल्किल हैलाइड की क्रिया जिंक धातु से कराई जाती है तो वहां एल्केन प्राप्त होता है। सिंपल रिएक्शन है। चलो पहले इसकी रिएक्शन कर लें।
चलो आज रिएक्शन कर लेते हैं। C2H5Br, जब भी एल्किल हैलाइड की क्रिया जिंक धातु, जिंक है अपनी एक बार जेनल लिखा है तो उसका मतलब वो दो एल्किल हैलाइड यानी हैलाइड ग्रुप को लेके जाएगा। तो एक ही भी हैलाइड ग्रुप है अभी हमारे पास Br, तो एक और ले लो हमारे पास, जैसे ही हमने बुर्ज अभिक्रिया में लिया था तो ले लो यहाँ पे C2H5Br, ठीक है, दो ले लिए। और ये अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में होती है? ये शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराई जाती है, ठीक है। अब इसके ZnBr2 ये ऐसे निकलता है, ये जिंक दोनों Br को लेके निकलता है एक साथ। अब C2H5 बचे, इसको जोड़ दो, C2H5 सिंगल बॉन्ड C2H5। तो इसकी तो हिंदी आप लिख ही लेंगे। हिंदी कैसे लिखेंगे? जब एल्किल हैलाइड की क्रिया जिंक धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराई जाती है तो एल्केन प्राप्त होती है। चलो करा देते हैं। जब एल्किल हैलाइड की क्रिया किससे कराई जाती है? जिंक धातु से कराई जाती है तो हमें क्या प्राप्त होता है? एल्कीन प्राप्त होता है। एकदम सिंपल रिएक्शन हो गई, तीन रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो गई, एकदम सेम बेस पे थी तीनों रिएक्शन के। किसी में Ca2H5 की जगह बेंजीन लगा दिया तो वो बुर्ज फिटिंग अभिक्रिया बन गई, किसी में जिंक की जगह Na रख दिया तो वो बन गई बुर्ज अभिक्रिया, और इसकी में Na की जगह जिंक रखेगी तो ये बन गई फ्रैंकलाइन अभिक्रिया। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब चौथी रिएक्शन पे चले। अब चौथी रिएक्शन हमारी क्या कहती है? चलो, चौथी रिएक्शन का नाम है विलियमसन संश्लेषण। ठीक है, ये रिएक्शन हमारे पास विलियमसन और विलियमसन दोनों के नाम से जानी जाती है, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। हिंदी में लिख दे, विलियमसन संश्लेषण। ये हमारे पास विलियमसन संश्लेषण रिएक्शन है। इसमें एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम एथॉक्साइड से कराने पर एक उत्पाद प्राप्त होता है। तो इस प्रकार के रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? इस प्रकार की रिएक्शन को हम विलियमसन संश्लेषण कहते हैं। चलो, क्या कहता है विलियमसन संश्लेषण? जब किसकी क्रिया? एल्किल हैलाइड की क्रिया किससे कराई जाती है? सोडियम एथॉक्साइड। सोडियम एथॉक्साइड, हाँ, सोडियम एथॉक्साइड, यस। इसको मैं पहले इसका सूत्र लिखूं तब आपको समझ में आएगा। सोडियम एथॉक्साइड का क्या सूत्र होता है? सोडियम एथॉक्साइड का NaOC2H5। अब इसको सोडियम एथॉक्साइड कैसे कहेंगे? सोडियम तो ये हो गया, एथेन ये हो गया और ऑक्साइड ये हो गया, तो इसको मिला के क्या बोलेंगे? सोडियम एथॉक्साइड। ऐसे कर दिए सोडियम एथॉक्साइड, इसको लिख दिए, हिंदी में ही लिख रही हूँ, समझ में आ जाए। सोडियम एथॉक्साइड, ठीक है। से कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है? से कराने पर डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है, डाई एथिल ईथर। ये क्या होता है? ईथर का ये होता है सिंबल, इससे रिएक्ट करते हैं। इधर तरफ भी कार्बन लगा होगा, इधर तरफ भी कार्बन लगा होगा, बीच में O लगा होगा, ठीक है, सिंगल बॉन्ड से दोनों तरफ कार्बन, तो डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है। देखो क्या होता है, प्राप्त होता है।
तो एग्जाम्पल है हमारे पास, जब एल्किल हैलाइड क्या ले चुके हैं, C2H5Br, ठीक है, किससे करा रहे हैं, NaOC2H5, Na यानी C2H5, NaOC2H5 क्या है, सोडियम एथॉक्साइड। तो यहाँ पे Na तो Br को लेके जाता है हमेशा, जो जो सोडियम जो धातु होती है वो हैलाइड से क्रिया करके अपनी और अपने रास्ते चली जाती हैं, तो यानी NaBr को लेके चला जाएगा, तो NaBr तो निकल गया, और जो आपस में बचा है उसको बॉन्डिंग कर देंगे। बॉन्डिंग कैसे करेंगे, यहाँ पे क्या बचा, C2H5, ठीक है, और यहाँ पे क्या बचा, सिंगल बॉन्ड OC2H5। तो इसका नाम देखिए डाई एथिल, यानी दो तो एथिल है हमारे पास और ईथर का सिंबल है, तो डाई एथिल ईथर हो जाएगा। देखो ये प्राप्त हो गया, इसका नाम क्या है, इसका नाम है ये रहा, डाई एथिल ईथर। समझ में आ गई। पांचवी रिएक्शन पे चले, विलियमसन संश्लेषण बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको याद रखना। चलो पांचवी रिएक्शन पे चलते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम आपका। रिएक्शन आपको समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है। अब हम पांचवी रिएक्शन पे चलते हैं। पांचवी रिएक्शन हमारी क्या कहती है, पांचवी रिएक्शन कहती है रायमर-टीमन रिएक्शन, जो कि मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है यूपी बोर्ड वालों के लिए। क्या, रायमर टीमन अभिक्रिया। देखो भटक मत जाना, रायमर टीमन भी होती है, रायमर टीमैन भी होती है, क्योंकि नाम है किसी वैज्ञानिक का रायमर टी, तो उसके पीछे लगा देते हैं मैन, और कोई कोई लिखता है रायमर टीमन, ठीक है, तो भटक मत जाना। तो रायमर टीमैन भी होती है, रायमर टीमर भी होती है, ठीक है। तो अब हम इसकी रिएक्शन कैसे करेंगे, इसमें क्या लिखते हैं, जब हम किसकी, क्लोरोफॉर्म की क्रिया किससे कराते हैं, कास्टिक क्षार, कास्टिक क्षार व किससे कराते हैं, व फिनॉल, फिनॉल से कराते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है, तो हमें सैलिसिलिकम, इसको कहते हैं ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, बेंजल प्राप्त होता, जिसे सैलिसिलिक अम्ल भी कहते हैं, ठीक है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हम रिएक्शन करते हैं अपनी। चलो क्या कहती है रिएक्शन, जब हम क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होता है, क्लोरोफॉर्म का होता है CHCl3, जहां भी आपको CHCl3 लिखा दिखाई दे जाए और पेपर में टिक ऑप्शन में पूछे कि इसको क्या कहते हैं, तो आपको आंख बंद करके टिक ऑप्शन में दिया होगा क्लोरोफॉर्म, तो उस पे आपको टिक कर देना है, ठीक है, समझ में आ गया। जब क्लोरोफॉर्म की क्रिया किससे, कास्टिक क्षार यानी KOH या NaOH, KOH ज्यादा मतलब जल्दी ज्यादा एक्टिव होता है, तो जल्दी रिएक्शन करता है, तो KOH लेंगे, इसको ही हम कास्टिक क्षार कहते हैं। इसकी KOH की जगह NaOH लेंगे, काम दोनों का एक ही होता है, K का और Na का, तो यहाँ पे हम KOH लेंगे। फिनॉल का सिंबल होता है ये रही हमारी फिनॉल, OH लगा देंगे ऊपर, भैया छोटी सी बना दो, प्राप्त यहाँ, ठीक है, OH। अब यहाँ पे एरो बनाएंगे हम,
एरो बना देंगे। अब इसकी 3 Cl3 है और K हमारे पास एक ही है। आपको पता होगा पिछली रिएक्शन में हम देख चुके हैं कि जो Na होता है वो Cl3 को लेके चला जाता है। तो 3 Cl कैसे जाएंगे, 3 Cl 3 KOH के साथ ही तो जाएंगे, तो 3 लगा दिए बैलेंसी के लिए। तो यहाँ पे 3KCl, 3 Cl निकल गए, 3 K निकल गए, तो ये भी क्लियर हो गया और K भी क्लियर हो गई। O कितने हैं हमारे पास, ये रहा 3 O है हमारे पास, ठीक है। तो 2H2O, 2H2O, 2 O निकल गए, ये रहे 2 आ गई, ठीक है। यहाँ पे 1 है तो 2 का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 1 कितने हैं, 2 ही निकले, और 2 2 जा 4 हाइड्रोजन निकल गई। तो 3 हाइड्रोजन ये रही और 1 हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगी। तो यहाँ पे हो गई 2H2O और एक CH और एक O बचा, वो यहाँ पे बॉन्डिंग कर लेगा। यहाँ का H था वो ये आ गया, तो यहाँ पे बॉन्ड एक खाली है हमारे पास, कैसा, ऐसा। तो यहाँ पे CHO आके जुड़ जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, OH ये रहा, CHO ये रहा। ये आशा करती हूँ ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस आपको समझ में आ गई होंगे। एकदम बेसिक तरीके से मैंने ये 5 रिएक्शन कराए जो कि बोर्ड पेपर में 90% चांसेस है इनके आने का। इनमें से 3 रिएक्शन तो आपकी पक्की है। तो इन 5 रिएक्शन को आप कंप्लीट कर लीजिए। अगली और वीडियो में आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो पे लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। तब तक के लिए बाय बाय।